हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 14। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनुवाद। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो भगवान यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमको सारे जीवन क्या करना है। हमको मृत्यु निश्चित है, लेकिन ये नहीं मालूम है हमको कि कब मृत्यु आने वाली है। तो हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारी मुक्ति कैसे होगी। सबसे पहले तो हमको ये डिसाइड करना है कि हमारा गोल क्या होना चाहिए, कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। हम स्वर्गलोक में जाना चाहते हैं, हम किसी देवी देवताओं के लोक में जाना चाहते हैं, या भगवान के परम धाम में जाना चाहते हैं। अगर हम किसी भी देवी देवता या कहीं पे भी अगर हम जाते हैं तो वहाँ से हम वापस भेज दिए जाएंगे। जब हमारा अवधि पूर्ण होगा, शीने पुण्यम, तो वापस से हमको फुटबॉल की तरह, जैसे फुटबॉल को अभी ये 14 तल्ले की बिल्डिंग है, समझ लीजिए। ये जो संसार है 14 भुवन है, 14 लोक हैं। तो हम इसमें लिफ्ट से ऊपर, तो अब वो लिफ्ट में बटन नहीं है, वो फुटबॉल की तरह हम किक मारे जाते हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से अब हमको अलग अलग फ्लोर में भेज दिया जाता है। अगर हमने, जैसे ये ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, ये सब जो है देवता जो है, ये एक पोस्ट है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कुछ साल पहले HD देवी गौड़ा थे, उसके बाद में सरदार जी अपने मनमोहन सिंह जी थे, तो अभी नरेंद्र मोदी है। तो ये क्या है, ये पोस्ट है। आप इलेक्शन में क्वालिफाई हुए, आप वहाँ पहुँच गए। तो उसी तरह से ये देवी देवताओं का जो पोस्ट है, ये पोस्ट भी अगर आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्वालिफाई होते हो, अगर आप कर्म करते हो उसके हिसाब से, जैसे अगर आप 100 अश्वमेध यज्ञ करते हो, 100 अश्वमेध यज्ञ करते हो, तो आप जो है इंद्र बनने के लिए आप एंटाइटल्ड हो जाते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बलि महाराज ने 100 यज्ञ कर लिया है। 100 यज्ञ पूर्ण होने के बाद में अभी वो वेट कर रहे हैं इस इंद्र का टर्म पूरा होने का। इस इंद्र का टर्म पूरा होगा तो नेक्स्ट बलि जो है, नेक्स्ट इंद्र जो है, वो बलि महाराज बनेंगे। उसी तरह से अगर आप 100 जन्मों तक अगर वर्णाश्रम धर्म अच्छे से पालन करते हो तो आप ब्रह्मा बन सकते हो। तो आप ये जो 14 लोकों के जितने भी स्वामी हैं, आप किसी भी लोक के कोई भी स्वामी आप भी बन सकते हो, देवी देवता आप बन सकते हो। अगर आपने उस इलेक्शन को जीत लिया, आपने उसके लिए क्वालिफाई किया, एग्ज़ाम पास किया, तो आप बन जाओगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हम बनना चाहते हैं, क्या हम ये पोस्ट लेना चाहते हैं, या भगवान के धाम में जाकर के परमानेंट स्वरूपेण व्यवस्थित हमारा जो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हमारा जो स्वरूप है, उसको सिद्ध करके, उसको प्राप्त करके हम भगवान के साथ में आनंद करना चाहते हैं।
वहाँ पे हमको बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। जबकि ये जितने भी 14 भुवन लोक हैं, चाहे नीचे के पाताल लोक हों, चाहे ऊपर के स्वर्ग अपवर्ग जितने भी लोक हैं, ब्रह्मलोक तक, हर जगह आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हो सकता है उनकी क्वालिटी डिफरेंट है। आज ऊपर के जो लोग हैं उसके अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ, भाई वो सोने की थालियों में खाते हैं और बढ़िया बढ़िया वैरायटी प्रसाद का खाते हैं, और उनका जो है स्पेशल अरेंजमेंट है जैसे वीआईपी का होता है। लेकिन क्या हम उस स्पेशल अरेंजमेंट से खुश हैं, या हम परमानेंट अरेंजमेंट चाहते हैं जहाँ पे हमको हर चीज़ ए ग्रेड का मिले और हमेशा के लिए मिले, हमको ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा मिल जाए, हमको बीमारी उमारी नहीं झेलनी पड़े। तो वो पॉसिबल तभी है जब हम भगवान के धाम में जाएंगे। तो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए भगवत धाम की प्राप्ति, जहाँ पे हमारा स्वरूप हमारा पता नहीं हमारा स्वरूप क्या था। जब हम वहाँ पे वापस जाएंगे तब हमको हमारा आत्म साक्षात्कार की हमारा ज्ञान होगा कि हमारा आत्मा का क्या स्वरूप था। हमको इस जीवन में भी ज्ञान हो सकता है अगर हम गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, तो इस जीवन में भी हमको ज्ञान हो सकता है। जैसे एक आदमी जब इस जीवन के अंत तक पहुंचता है, आप उसकी शक्ल देख के बोलते हो अरे ये तो बड़ा बीमार लगता है, ये अभी पता नहीं इसकी शक्ल कैसी हो गई है, राइट। अभी इसकी शक्ल जो है एक कुत्ते की जैसी लग रही है, हो सकता है ये जो है अगला जन्म में कुत्ता बनेगा। अभी इसके आचरण भी उसी तरह के थे। तो हमको समझ में थोड़ा थोड़ा आता है। उसी तरह से जब हम प्रॉपर भक्ति करेंगे तो हम भगवान के धाम में जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और हमको थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलने लगेगा। जैसे अगर आप मंदिर में फ्लावर सेवा में आप बहुत इंटरेस्टेड हो, तो हो सकता है आप जो है भगवत धाम में आप जाकर के भगवान के लिए पुष्प सेवा करो, आप वहाँ के माला बनाने के इंचार्ज बन जाओ या हेल्पर बन जाओ। यहाँ पे हेल्पर बनना और इंचार्ज बनने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये इस संसार में ही है कि बॉस के बॉस के बॉस। वहाँ पे तो दास के दास के दास ये हाईएस्ट है। तो दास के दास बनना हाईएस्ट गोल है भगवान के धाम में। भगवान स्वयं बोलते हैं गोपी भरत्योर पद कमलयोर दास दास दासानुदास। बोला मैं जो हूँ, भगवान बोलते हैं, बोला मैं जो हूँ वो गोपियों के रक्षा करने वाले मेरे जो दास हैं, मैं उनका दास का दास हूँ। भगत मेरा मोर मुकुटमणि और मैं भक्तों का दास, ये भगवान बोलते हैं। तो भगवान वहाँ पे किसी बॉस को पसंद नहीं करते, वो दास को पसंद करते हैं, भगवान खुद। तो हमारे को अपना डेस्टिनेशन डिसाइड करना है कि हमको कहाँ जाना है और उसके हिसाब से कर्म करना है। तो उसी हिसाब से हम कर्म करेंगे तो उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। अगला श्लोक पढ़ेंगे। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। अनुवाद। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो ये संसार को क्या डिस्क्राइब किया भगवान ने? दुखालय। इस श्लोक में भगवान ने साफ बोला है कि ये संसार जो है वो दुखालय। दुखालय का क्या मतलब हुआ? जैसे पुस्तकालय आपने सुना होगा ना, कि किताबों का भंडार, पुस्तकालय, वाचनालय
जहाँ पे हम किताबें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो उसी तरह से ये दुख आलय है, यहाँ पे दुखों का भंडार है, यहाँ पे दुख ही दुख भरे हुए हैं। कोई कम दुखी है, कोई ज़्यादा दुखी, हम दुखी दुख पाते हैं यहाँ पे। एक आदमी मेरे को आज तक नहीं मिला जो ये बोले कि भाई मेरे को कोई भी दुख नहीं है, चाहे वो स्वीकार करे या ना करे। हाँ, लेकिन असली में तो वो दुखी है, उसको कुछ ना कुछ तो दुख है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिल सकता, क्योंकि ये संसार का जो इंजीनियर है, भगवान स्वयं वो इंजीनियर है। अभी कोई बिल्डिंग बनाने वाला इंजीनियर अगर ये बोल दे कि भाई ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है, तो क्या आप उस बिल्डिंग में फ्लैट खरीद लोगे? नहीं खरीदोगे ना। तो आप इस संसार में क्यों रहना चाहते हो? ये दुखालय है। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद में क्या लिखते हैं भगवान? अशाश्वतम, ये परमानेंट नहीं है। अब ये अगर आप दुख के अंदर आप फंसे रहो, ये परमानेंट भी नहीं है। कई लोग क्या है, दुख से खुश हो जाते हैं। अभी एक बार एक कहानी बताता हूँ। एक नारद जी एक गांव से जा रहे थे, वहाँ पे सारे उन्होंने देखा कि सब दुखी हैं लोग। तो नारद जी के पास स्पेशल पावर है, भगवान के बहुत स्पेशल भक्त हैं वो। तो उन्होंने देखा कि चलो मैं यहाँ से कुछ लोगों को वैकुंठ ले चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया, बोला मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई कुंठा नहीं है। कुंठा मतलब जिसको कोई भी तकलीफ़, वहाँ पे कोई तकलीफ़ें नहीं है। जो यहाँ पे जिस आप सबको जो दुख है, तकलीफ़ है, ये सब दुख तकलीफ़ वहाँ पे नहीं रहेगी। तो आप चाहो तो चलो मेरे साथ में, मैं लेके चलूँगा आप लोगों को। कोई नहीं आया। उन्होंने फिर घुमा घुमा करके चारों तरफ घूम घूम करके बोला चल रहे हो क्या? बड़ी मुश्किल से एक बूढ़ा आदमी उनके पास पहुंचा। बोला अच्छा, तो अभी जा रहे हो तो वापस कब आओगे? बोला वापस नहीं आएंगे, हम वहाँ जाएंगे तो परमानेंट। बोला फिर मैं नहीं जाता, मेरे को तो शाम को अपने घर जाना है। तो हर आदमी दुखी है, फिर भी वो उसी में अपना आराम बना लेता है। तो अभी क्या करें लोग बाग जो है। अभी इंद्र को एक बार श्राप मिला कि जाओ तुम सूअर की योनि में चले जाओ। अब इंद्र जो है वो उसका जो एक अवधि था, उस अवधि के लिए वो सूअर की योनि में चला गया। तो वहाँ पे उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, वो सूअर की योनि में था। जब उसकी अवधि श्राप की पूरी हुई तो देवगण पहुँचे, बोले चलो इंद्र देव आपको आप वापस अपने इंद्रलोक में चलो। बोले काहे का इंद्रलोक, मैं यहाँ पे एकदम खुश हूँ। मेरे को यहाँ पे रोज़ ताज़ा भिष्टा खाने को मिलती है, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। तो ये हाल हमारा है। तो हम लोग जो है यहाँ पे कंफर्टेबल हो रखे हैं। अरे कंफर्टेबल नहीं होना है भाई, हम तकलीफ़ पा रहे हैं। जिस दिन हम समझेंगे नहीं कि हम तकलीफ़ पा रहे हैं, तब तक हम यहाँ से निकलने की कोशिश कैसे करेंगे? तो हमको सबसे पहले तो ये समझना है कि हम तकलीफ़ पा रहे हैं, और वो हम भगवान का जब आश्रय लेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हम तकलीफ़ पा रहे हैं। गुरु का आश्रय लेंगे तब हम समझ पाएंगे, और फिर गुरु हमको रास्ता बताएंगे। भगवद गीता को फॉलो करो, उसको पढ़ो, भक्ति का मार्ग को फॉलो करो, तब आप भगवान के धाम में पहुंच जाओगे। तो यही बेस्ट तरीका है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। आब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अनुवाद: इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर के निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है
वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो इस श्लोक में भगवान देखिए बोलते हैं आ ब्रह्म भुवनार्लोक, ब्रह्मलोक जो कि इसका हाईएस्ट गोल है, इस संसार का हाईएस्ट लोक है, वहाँ तक भी दुखों से दुख भरे पड़े हैं। भगवान बोल रहे हैं, ये चीज़ साफ है। और हम यहाँ पे सुखी हैं, सुखी हो रखे हैं। सुखी कैसे होंगे? हम तकलीफ पाने के आदी हो चुके हैं। तो हम उसी को सुख मान रहे हैं। हमको रोज 100 कोड़े पड़ते थे, एक दिन 10 कोड़े ही पड़े। बोला आज तो बड़ा आराम है, आज तो खाली 10 कोड़े पड़े। तो हम वो 100 कोड़े को नॉर्मल समझ रखे थे। अरे भाई, क्यों कोड़े खाना चाहते हो? आप भगवान के धाम में पहुंचो, वहां पे सब आराम है। तो ये लोग बाग समझ नहीं रहे हैं। जिस दिन ये समझेंगे तभी वो उसके लिए प्रयास करेंगे। तो लोग बाग पूछते हैं, कोई बोला कि अगर सब कोई भक्ति में लग जाएंगे तो ये संसार कैसे चलेगा? आपने ठेका ले रखा है संसार का, है? अभी ये पूरा संसार जो है, आप इसमें क्या क्या आप चलाते हो? आप अपना परिवार भी पूरा नहीं चलाते हो। आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद में ये परिवार वाले आपको तीसरे दिन 13 दिन होते ही आपको भूल जाएंगे। आपका बस फिर साल साल में एक बार आपका श्राद्धवाद, वो भी अगर आपके बच्चे परिवार वाले अच्छे होंगे तो कर देंगे, नहीं तो कौन आपको याद करेगा? लोग बाग तो अंतिम क्रिया में भी नहीं आते हैं। वो बोलते हैं अरे कर देना यार, क्या मेरे को टाइम नहीं है। ये हाल है। अब आप सोचो कि आप यहाँ पे खुश रहना चाहते हो या भगवान के धाम में जाना चाहते हो। भगवान आपके सबसे हितैषी हैं। आप सोचो, आपकी जिस भी योनि में आप चले जाते हो, भगवान आपका साथ नहीं छोड़ते। आपके साथ साथ भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में आपके हृदय में आपके साथ जाते हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मतलब मैं आपके हृदय में रहता हूँ, भगवान साफ बोलते हैं। तो जो इतना प्यार हमसे करते हैं, हम उसको तो छोड़ देते हैं और ये फालतू के माया के बंधन में हम फंसे रह जाते हैं। तो अब आप खुद ही मनन करो, खुद ही सोचो और जो आपको उचित लगे वो करो। अभी भगवान के भक्त लोग वो तो जो है भगवान की आज्ञा से वो प्रचार करते हैं और आप लोगों की भलाई के लिए बताते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होगा तो वही जो आपके मन में होगा। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।